नमस्कार, विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है वो सारा हम आज यूट्यूब पर देखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो लास्ट ईयर 2023 में जो क्वेश्चन आया था उस सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या कमियां आती है, वो हम लोग उसमें डील करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि इस पे हम लोग क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या क्या उसमें कर सकते हैं। उसी तरह का प्रॉब्लम, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है, जो फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए पूछा है क्या इसमें कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से, मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार अगर कोई भी सामान का प्राइस डिक्रीमेंट होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है इसमें कि एक मोबाइल का जो प्राइस है वो पहले कितना परसेंट डिस्काउंट किया है, तो डिक्रीमेंट किया है। पहला 5% डिस्काउंट गया, उसके बाद फिर 2% डिक्रीमेंट गया। उसके बाद फिर क्या किया इसमें कि आफ्टर दैट डिक्रीमेंट के बाद क्या हुआ कि लगातार फिर से इंक्रीमेंट हो गया उस प्राइस का। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक मोबाइल का दाम 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है। अब लगातार 2 बार इसमें डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये जो मोबाइल का प्राइस है 1000 रुपीज़ अपने आप में कितना परसेंट रहेगा, तो वो कितना परसेंट रहेगा, ये रहेगा अपने आप में 100%। अब ये 100% पे ही डिक्रीमेंट होगा। कितना, तो अगर सपोज दिया है फर्स्ट डिक्रीमेंट दिया है 10% डिक्रीमेंट दिया है, सेकेंड डिक्रीमेंट दे दिया है 20%। सेकेंड डिक्रीमेंट 20% है, तो आफ्टर ऑल ये डिक्रीमेंट के बाद कितना होगा इसका प्राइस, वही देखने की। तो क्या बोला है, पहला डिक्रीमेंट दिया है 10% का डिक्रीमेंट करके, मतलब 10% लेस करेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 90 रुपीज़ में बेचेंगे। तो ये 90 रुपीज़ हो गया इसका। फिर हम 20% फिर से लेस कर दिए तो उस तरह से ये हो जाएगा 80 रुपीज़। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट को यूज करेंगे इस मेथड में, ये कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि फर्स्ट, अब मोबाइल का जो प्राइस है वो तो हमें पता नहीं है, उसको हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए वो मोबाइल का दाम जो दिया हुआ है वो x रुपीज़ है। ठीक है, अब वो x रुपीज़ में सबसे पहले क्या किया, 5% डिक्रीमेंट किया। तो 5% डिक्रीमेंट किया मतलब 95 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, तो 95 रुपीज़ में खरीदा होगा। फिर से क्या किया, लगातार, मतलब अगला स्टेप क्या था, 2% डिक्रीमेंट। तो क्या होगा, ये 2% डिक्रीमेंट मतलब ये हो गया आपका 98 रुपीज़। 98 रुपीज़ में इसको खरीदा होगा। अब क्या किया, उस मोबाइल का दाम फिर से बढ़ गया, कितना परसेंट, तो फर्स्ट टाइम जो बढ़ा है वो कितना 10%, और सेकेंड टाइम बढ़ा जो है वो 20%। मतलब फर्स्ट टाइम जो बढ़ा वो 10% बढ़ा, मतलब 10% बढ़ेगा किसी पे, तो 100 पे अगर 10% बढ़ा मतलब 110 रुपया। उसी तरह सेकेंड टाइम जो बढ़ा है वो 20% बढ़ा, मतलब 100 रुपया में फिर से बढ़ गया, कितना रुपया हो गया, तो 120 रुपया। अब क्या पूछा है कि उसका जो अंकित में, मतलब अंतिम रूप से कितना परिवर्तन हुआ इसका मोबाइल की कीमत में। मतलब कोई भी दाम अगर सपोज यहाँ पे दिया 1000 रुपये में खरीदे हैं और 1200 रुपये में बेचेंगे कोई भी सामान को, तो कितना रुपया का परिवर्तन हुआ, तो 200 रुपया। लेकिन परसेंटेज में अगर पूछेंगे तो इस पे 1000 रुपीज़ पे निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पे करते हैं, तो पहले निकालेंगे इसका कॉस्ट प्राइस, कितना रुपया का डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर परसेंटेज में डिक्रीमेंट करेंगे। अब देखिए ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका 19 टाइम्स में जाएगा, ये आपका जाएगा 20 टाइम्स में, हो गया। उसके बाद फिर बच गया 4 पचे 20, 4 तिया 12, ये कट गया आपका। उसके बाद फिर आपका ये कटेगा, ये कट जाएगा 4 दूना 8 और 9 दूना 18, ये आपका 50 टाइम्स में। मतलब ओवरऑल आपका जो बच गया वो कितना है, 19 इंटू 49 इंटू 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 5 जा 25 इंटू 0 और यहाँ पे 3 जीरो, मतलब 1 2 3, ये हो गया। अब ये जो आपका है
ये आपका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। अब ये जो कॉस्ट प्राइस निकला और ये आपका क्या निकला, सेलिंग प्राइस। मतलब डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के बाद कितना रुपया बचा है ये आपका निकला है, और कितना में खरीदे थे मोबाइल को ये निकला। अब दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे तो उतना रुपया का डिक्रीमेंट या उतना रुपया का इंक्रीमेंट दिखाएगा। अब क्या करेंगे, वो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को इतना से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए आप करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 19 इंटू 49 इंटू 33। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 19 से करते हैं तो 9 9 81 8 36 और 8 हो जाएगा 44। ठीक है, उसके बाद फिर इसको करते हैं 4 9, ये हो जाएगा 1 9 9 1 4 3 4 4 8 और 8 1 9, इतना हो गया। अब ये जो है 9 3 1 को फिर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मेरा निकलेगा। तो क्या करेंगे, फिर इसको 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 से क्या करेंगे, ये हो गया 3 हो गया, 3 3 जा 9 9 तिया 27 27 हो गया। उसी तरह सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 हो गया, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। ओवरऑल कितना हो गया, 3 9 और 3 12, 7 और 9 16 और ये हो जाएगा 1 17, 9 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग खरीदे थे 25,000 रुपया में मोबाइल को और बेचे कितना में, 30,723 रुपया में बेच दिए। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम खरीदे हैं 25,000 में, 25,000 में खरीदे, ठीक है, और बेच दिए हैं 30,723 रुपया, 723 रुपये में बेच दिए। तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे आया, ये जो डिफरेंस आएगा आपका ये आएगा 5,723 रुपीज का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, 5,723 रुपीज का। अब ये 5,700 जो है वो 25,000 का कितना परसेंट है वो निकालना है। 25,000 का कितना परसेंट है तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ये जो दिया हुआ है 5,723 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है मेरा, तो आंसर इतना आया। ये जो नीचे का जो टर्म्स है वो सब में कॉमन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म्स नीचे का कॉमन है तो इसमें अलग अलग वेरिएंट देखा जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको। नीचे कितना दिया 250 और ऊपर में दिया हुआ है 5,723। तो ये इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना, तो 5,723 डिवाइड बाय 250। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको डबल से मल्टीप्लाई करते हैं, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा ना। तो कहीं ना कहीं इसको अगर करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 500 बच गया कितना, तो ये बच गया आपका 723। अब 723 कहीं ना कहीं फिर से इसको अगर 3 बार करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 750 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 723 है। तो इसको अगेन हम कितना से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा। अब यहाँ पे बच जाएगा आपका 500 माइनस करेंगे, लेस करेंगे तो 223। अब ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ 223, तो यहाँ पे दिया हुआ 223, 223 डिवाइड बाय 250% इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन सारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सारा क्वेश्चन पता है ना, ये क्वेश्चन जो है सारा क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, वो फरवरी का क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिफ्ट का, ये एक फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट कोई डेट का है,
वो पूरा का पूरा हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन था, डेटा भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। तो हम लोग देखते हैं क्या करना है आगे। पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसमें देखिए पूछा क्या, एक पुलिस अधिकारी एक चोर को पीछा करता है, मतलब ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सपोज अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया गया, यहाँ पे दिया हुआ है चोर और पुलिस, ठीक है। तो ये सपोज एक बैंक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बैंक है। अब ये बैंक में चोर चोरी किया, तो ये तो नहीं होगा ना कि जब चोर से पहले पुलिस आ जाएगा, तो ये तो होना नहीं पड़ेगा। तो क्या है, पहले क्या किया, चोर जो है वो चोरी कर लिया। अब चोरी करके खड़ा तो नहीं रहेगा, है ना, तो भागेगा ही। तो क्या करेगा, यहाँ से भाग गया। भाग गया, कहावत में है ना कि पहले चोरी होता है फिर पुलिस आता है, तो उसी तरह एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि एक बैंक से चोरी करता है और चोर भाग जाता है। तो भागने के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब सपोज यहाँ पे दिया है पुलिस और यहाँ पे दिया है चोर, ठीक है, ये चोर है और ये पुलिस है, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ये पुलिस हो जाएगा और ये आपका चोर हो गया। यहाँ पे चोर क्यों लिखे, क्योंकि ये जो है चोरी करके भाग गया, ठीक है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है, अब ये इसको पीछा करेगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक नोटिस कीजिएगा कि चोर का जो स्पीड जो रहता है ना, वो पुलिस से कम रहता है। अगर कम रहेगा तभी ये चोर पकड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए क्या बोला, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, और जो उससे 800 मीटर दूरी पर, कितना डिस्टेंस दिया यहाँ पे, 800 ट्रेवल कर चुका है चोर, चोरी कर लिया और भाग गया। भाग गया कितना दूरी, ये 800 मीटर तक चला गया। अब 800 मीटर तक पहुंच गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 800 मीटर। अब कहीं ना कहीं इसका और इसका तो स्पीड तो दिया होगा ना, तो वही स्पीड से भागा। कितना स्पीड से दिया हुआ है, तो बोला क्या है कि चोर और पुलिस का, मतलब पुलिस और चोर का जो दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड, मतलब ये चोर का कितना है 7 किलोमीटर पर आवर और ये पुलिस का है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 8 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल करना इतना ही, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये सपोज 1 घंटा में 7 किलोमीटर गया और ये 1 घंटा में 8 किलोमीटर गया, कितना का डिफरेंस होगा। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्पीड का जो थ्योरम है कि सेम डायरेक्शन रहेगा ना, तो दोनों का जो स्पीड है आपस में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब चोर का दिया है 7, इसका दिया 8, दोनों का डिफरेंस कितना किलोमीटर पर आवर का है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर ज्यादा चलेगा कौन, पुलिस चलेगा, ठीक है। तो उस तरह से हमको कितना दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 800 तक ही करना है, ठीक है। तो 800 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर को ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोमीटर जो है वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर हो गया। अब इससे क्या निकलेगा, आपका टाइम निकलेगा, मतलब कितना समय में चोर जो है पकड़ा जाएगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, ठीक है। अब पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा कितना समय में, तो इसको करते हैं 16 25 80, ठीक है। 5 1 जा 5 3, ठीक है। ये 16 25 80 हो गया। 18 और 16 को गुना करते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 8 48, ठीक है। ये 6 1 जा 6 और 8 और 6 14 और 4 18 का 8, 1 1 जा 1 और 2 288, मतलब कितना हो गया 288, ठीक है। अब 288 जीरो भी है यहाँ पे, हाँ जीरो भी है, ठीक है। 288 0 सेकेंड लगाएगा इसको पकड़ने में। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पे बोला है हाँ, तो चोर पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूरी तक दौड़ना पड़ेगा।
अब समझिए, इतना सेकेंड में ये टाइम इतना जो दिया हुआ है, इतना सेकेंड में ये पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं चोर जो है, पुलिस जो है, इतना सेकेंड तक चला भी होगा। अब आपको पता है कि ये जो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपका स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकलेगा ना, ये d बराबर हो जाएगा t इंटू एस। क्लियर। लेकिन यहाँ पे मीटर में, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ आपका 2880। स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका, पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 को हम कन्वर्ट करेंगे फिर से अगेन उसको 5/18, ठीक है। अब ये कटेगा आपका 4 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, इसको कैंसिल करेंगे 9 तिया 27, 9 दूना 18, ठीक है। अब ये कट जाएगा 5 चौके 20, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 320 इंटू 20। अब ये 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब कितना मीटर हो गया, 6400 मीटर ट्रेवल करेगा। कौन करेगा, तो पुलिस करेगा, है ऑप्शन में आपका, ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया, आगे करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक गोले की त्रिज्या, अब गोला आ गया यहाँ पे स्फीयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर। स्फीयर का जो रेडियस है उसको इंक्रीज किए कितना परसेंट, तो 5%। अगर इंक्रीज करते हैं तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है कि कितना उसका। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो गोला जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम का और कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 4πr²। अब यहाँ पे देखिएगा 4πr² में आपका वेरिएबल टर्म्स कौन सा है, तो वेरिएबल टर्म्स आपका r² है, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट रहेगा, r जो है आपका वो आपका चेंज होते रहेगा, कभी फिक्स रहेगा किसी गोले का रेडियस नहीं ना, तो वो रेडियस जो रहेगा वो हमेशा आपका क्या है, चेंज होते रहेगा, इंक्रीमेंट होएगा, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। चलिए ठीक है, ये आपका फिक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्या बच गया आपका r इंटू आर, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे देखिए, 5% का वृद्धि हो रहा है किसमें, रेडियस में, ठीक है। तो 5% का वृद्धि हो रहा है रेडियस में, तो हम क्या करेंगे, 5% का वृद्धि हो रहा है रेडियस में, तो कहीं ना कहीं इसका क्षेत्रफल में भी तो वृद्धि होगा। जब रेडियस में बढ़ा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ना, हाँ। तो उसी तरह हम यहाँ पे दिया क्या है कि r जो है वो 5% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब एक r 5% होगा तो सेकेंड r भी तो 5% होगा, ठीक है। तो उसी तरह हम एक फॉर्मूला इसमें आता है a + b + a × b डिवाइड बाय 100। आई बस समझ में, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 5 × 5 डिवाइड बाय 100। ये हो गया आपका 10 प्लस इसको करेंगे तो 0.25 आएगा, तो ये हो जाएगा 10.25। ये आपका आंसर हो गया, किधर गया 10.25, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में आप लोग कर सकते हैं, बोर्ड मास का भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पे क्या देखिए, एक टर्म आया ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है, और मल्टीपल तो ऑलरेडी गुना ही होता ही है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। क्या दिया है 5/16, ऑफ का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए हैं गुना, 7/8 इंटू 6 + 15 माइनस 10, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या कैसे होता है, तो क्या करेंगे इसको, देखिए ये कटेगा आपका 3 टाइम्स में, ये कट गया आपका 4 टाइम्स में, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 21 को 5 से करेंगे तो 105 होगा, और 16 चौके 64 प्लस ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ दिया हुआ, ठीक है।
मतलब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 105 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 20 6 25 30 और 2 32 डिवाइड बाय 64, ये हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 2 3 और 1 4 डिवाइड बाय 64। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, 425 डिवाइड बाय 64, 425 डिवाइड बाय 60। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी का क्वेश्चन जो रहता है बहुत लो लेवल का कैटेगरी। ठीक है, थोड़ा उसमें अगर पैनिक होइएगा तो नहीं बनेगा, आई बात समझ में। तो आप लोग को इजी वे में लेना है, 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है सारा, इसमें 10th लेवल का जॉब भी है आपका। ठीक है, वो सारा का सारा मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आपका कैलकुलेशन पावर मजबूत करना पड़ेगा। कैलकुलेशन पावर मजबूत कैसे होगा, जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको इसमें पकड़ भी नहीं आ पाए। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्तमान जन्म दर जो है प्रति 10,000, मतलब एक गांव का टैक्स रेशियो जो दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज, बर्थ रेट जो दिया हुआ है, बर्थ रेट और डेथ रेट भी दिया हुआ कि हर 10,000 पे इतना लोग जन्म लिए और हर 10,000 पे इतना लोग मर गए। मतलब ये जो रेट है किस पे हो रहा है, 10,000 पे, तो 10,000 को हम मेन इसमें मानेंगे। ये जो दिया हुआ है वो 10,000 पे 10,000 पे बढ़ रहा है और 10,000 पे घट भी रहा है। क्लियर, 10,000 पे कितना जन्म लिए, जन्म लिए हैं 450। ठीक है, और मर कितना गए 10,000 पे ही, तो मर गए हैं 120। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ 10,000 पे, तो क्या करेंगे, ये और ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा 0 3 और यहाँ पे बच गया आपका 3। ठीक है, हाँ 330 बच गया। अब ये 330 जो है ना, वो पूछा क्या है, रेट कितना बढ़ा है, तो रेट जो बढ़ा है किस पे बढ़ा है आपका, 10,000 पे ना। ये 10,000 का, ये 330 10,000 का कितना परसेंट है वही निकालना है। ठीक है, तो 10,000 का कितना परसेंट है। अब 10,000 बोलिएगा सर किस सारे, ये 10,000 पे ही क्यों लिए, तो 10,000 पे हम इसलिए लिए क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि प्रति 10,000 पे 450 जो है पीपल्स बर्थ कर, मतलब जन्म लेते हैं। ठीक है, 450 जन्म लिए, तो प्रति 10,000 पे ही 120 लोग मर गए। क्लियर, तो 10,000 पे ही जब दोनों काउंट की कर रहे हैं तो 10,000 पे ही उसका इंक्रीमेंट रेट आएगा ना। ठीक है, तो चलिए 10,000 पे इंक्रीमेंट आया तो इतना बढ़ गया इतना में, तो परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, 100 पे। क्लियर, ये 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो बच गया कितना, 33 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3.3%। ये आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपका जो वीडियो है हर अभी आपका एक सीरीज और चलेगा इसमें, एएलपी और टेक्नीशियन का भी सीरीज चलाएंगे हम इसमें। ठीक है, वो जो आपका अगर आप ज़्यादा डिमांड रहेगा तो ऑनलाइन में जो लाइव क्लासेस भी चलाएंगे और पेड क्लासेस भी रहेगा इसका। ठीक है, और ये जो यूट्यूब पे जो आपका आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए एक दिन आपका एसएससी जीडी का आएगा और एक दिन आपका एलपी टेक्नीशियन, वही आरआरबी का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सारा उसमें डिस्कशन करेंगे। और अभी से लेकर के जुलाई अगस्त तक जितना भी एग्जाम होगा, मतलब 4 से 5 महीना बचा हुआ है, उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसमें हम लोग अप्रोक्स क्वेश्चन उसको टच करेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने आप क्वेश्चन में। बोला क्या है फिर से, हाँ सेम क्वेश्चन लग रहा है। बोला क्या है, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिस कर्मी जो है उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। तो पुलिस कर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना मीटर तक दौड़ना पड़ेगा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन में जो था वो टाइम निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे आपका ऑलरेडी टाइम दे चुका है कि इतना सेकेंड वो चला गया। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा। सपोज चोर जो यहां से चोरी किया होगा, अब यहां से चोरी करके भाग गया। ठीक है, आपको पता है कि ये जो टाइम जो होता है डिस्टेंस का प्रोपोर्शनली रहता है, जितना टाइम चलेंगे उतना दूरी जाएंगे। आई बात समझ में, है ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि चोर यहाँ पे चला। ठीक है, चोर यहां से चला, कितना समय तक चला, तो 12 सेकेंड तक चला, लेकिन उसका स्पीड क्या था। और हम लोग का फॉर्मूला है कि ये जो स्पीड का जो फॉर्मूला है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी और समय। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए चोर जो है वो कितना 12 सेकेंड तक दौड़ गया, तो कहीं ना कहीं 12 सेकेंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना। तो 12 सेकेंड तक दौड़ने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड से भी तो दौड़ा होगा। तो कौन सा स्पीड से दौड़ा, वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ा। 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कितना मिनट, कितना सेकेंड, 12 सेकेंड। तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 15 को 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ये 180 क्या आ गया आपका, ये मीटर डिस्टेंस। मतलब ये जो चोर है वो कहां से कहां तक, यहां तक पहुंच गया। कितना दूरी, 180 मीटर यहां से चला और यहां तक पहुंच गया। अब क्या बोला, अब क्या हुआ, अब ये जो है पुलिस, ये जो पुलिस है वो अब इसको पीछा करता है। अब चोर तो इतना दूर चल लिया ना, अब इतना दूर चल लिया, अब जा करके पुलिस इसको पीछा करेगा। ठीक है, अब पुलिस पीछा करेगा तो क्या करेगा, देखिए इसका स्पीड कितना दिया हुआ पुलिस का, स्पीड दिया हुआ इसका 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और इसका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि सेम डायरेक्शन में जब भी आप डिस्टेंस या टाइम निकालते हैं या स्पीड निकालते हैं तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड क्या होता है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाएगा। दोनों का रिलेटिव मोशन यहाँ पे आ गया, रिलेटिव स्पीड का थ्योरम आ गया। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों का या तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए S1 माइनस S2 करेंगे तो 20 माइनस 15 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो एक्स्ट्रा दौड़ेगा। कौन, तो पुलिस दौड़ेगा। क्लियर। अब चलिए, अब इसको एक्स्ट्रा दौड़ेगा, पकड़ेगा कितना मिनट में या कितना सेकंड में, पहले वो निकालते हैं, उसके बाद फिर डिस्टेंस कितना दूर जाएगा वो निकालते हैं। चलिए, अब ये 5 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है, उससे कितना चल रहा है उसको, तो 180 मीटर चलना है। कितना के स्पीड से, 5। तो ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, क्या निकलेगा आपका, टाइम निकला। अब इतना टाइम में वो पकड़ लेगा, किसको, चोर को पकड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कट गया आपका कितने बार में, ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 6 36। ठीक है, तो ये हो गया 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में उसको पकड़ लिया। अब 36 सेकेंड तक वो चला होगा ना, तो कितना दूर ट्रेवल किया, तो उसका जो स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 36 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 720 मीटर ट्रेवल कर लिया, 720 मीटर ट्रेवल कर लेता। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्या दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। हाँ वही है, क्या बोला। अब यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क में इसका जो है ना ए और बी का इफिशियंसी दे दिया है। मतलब इफिशियंसी मतलब क्या कर सकते हैं कि पर आवर कितना काम कर रहा है। मतलब दो आदमी को जब कंपेयर करेंगे ना तो पर आवर वो पहला आदमी, पर आवर दूसरा आदमी कितना काम करता है, उसी को हम इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला यहाँ पे कि 1 घंटा में ए जो है 5 कुर्सी पेंट करता है। मतलब 1 आवर में ए नाम का व्यक्ति जो है 1 आवर में कितना कुर्सी पेंट किया, 5 चेयर पेंट किया। ठीक है, 5 कुर्सी को पेंट करता है ए। बी जो है सेम 1 आवर में कितना कुर्सी है, 3 कुर्सी। ठीक है, 3 कुर्सी मतलब ये पेंट करता है। अब बताइए अगर दोनों साथ में मिल जाए
ठीक है, वही ना बोला है यहाँ पे कि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। क्लियर? तो क्या बोला यहाँ पे कि अगर ये 1 घंटा में 5 कुर्सी रंग रहा है और ये 1 घंटा में 3 कुर्सी रंग रहा है और दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना करेगा, तो A प्लस बी। अब यहाँ पे A प्लस बी में 1 + 1 2 आवर मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है और दोनों साथ में स्टार्ट करेगा। तो जब दोनों साथ में स्टार्ट करेगा 1 घंटा के लिए, तो दोनों के लिए 1 ही आवर काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के 1 आवर में कितना कुर्सी कितना चेयर को रंग देंगे, 8 चेयर को वो लोग कलर कर चुके हैं। ठीक है, अब कलर करना कितना है, कलर करना है आपको 40 चेयर को, तो 40 कुर्सी को रंगने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में 8 कुर्सी, तो 40 कुर्सी को कितना 8 बचे 4, कितना घंटा लगा, तो 5 घंटा। क्लियर? समझ में आ गया? चलो इजी है, हो जाएगा। पेशेंस बना के रखिए और सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन, और खास करके आप अपना कैलकुलेशन को मजबूत करके रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोला है देखिए, बोला है कि सोनी नाम का एक लड़की है ना, एक मोबाइल फोन राजू को 10% लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। और यदि सोहन ने इसे इतना रुपये में खरीदा तो सोनी उस मोबाइल को कितना रुपया में खरीदी होगी। मतलब ये हो गया कि ये हम सामान खरीदे किसी और को दिए, वो सामान मेरे से खरीद के वो किसी और को दिया, और वो सामान खरीद करके वो और किसी और को दे दिया। और जो लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जब भी लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन का जिक्र होगा तो एक सिंपल सा मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ना कि दूसरा मेथड में जाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, जो भी दिया है सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं पहले। और 2 पर्सन, लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या बोला है, सोनी। ठीक है, ये सोनी नाम का फर्स्ट पर्सन है और लास्ट पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, लास्ट पर्सन आपका जो दिया हुआ है वो सोहन है। ठीक है, ये सोहन है लास्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन सोनी है। ओके, अब क्या बोला, फर्स्ट आपका जो परसेंटेज दिया हुआ 10% है। 10% को कैसे लिखेंगे, 1/10। बट यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं ना, तो प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 10 रुपया का सामान अगर 1 रुपया में प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 11 रुपया में। अब ये मत सोचिएगा कि सोहन को बेच रहे हैं, यहाँ पे सोहन लास्ट पर्सन है, डायरेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट के साथ इसको रिलेट किया है। ये आपका रेशियो मेथड से बनेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट रिलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 5% आलोक का। तो 5% क्या दिया है यहाँ पे, 5% इसको हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो 5% को हम कैसे लिखेंगे, 1/20। मतलब 20 रुपया का सामान 1 रुपया लॉस करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 19 रुपये में बेचेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका 19 रुपया। अब लास्ट कितना है, तो लास्ट का जो दिया हुआ है 20% लाभ पर, तो 20% को कैसे लिखेंगे, तो 20% को लिखेंगे 1/5। मतलब 5 रुपया का सामान 1 रुपया प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 6 रुपये में बेचेंगे। अब क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो गया और ये 90। इसको करेंगे 9 × 6 = 54, ये हो गया 5, ये हो जाएगा आपका 54 और ये हो जाएगा 6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 60 हो गया, 60 + 5 65। यहाँ पे 5 आ जाएगा, बच गया कितना 6 बन जाए, 6 + 6 कितना होगा 12। मतलब ये आपका 1254। ठीक है, अब ये 1254 किसका वैल्यू आया, ये आपका आ गया सोहन का 1254। ओके, अब ये 1254 सोहन का आया, सोनी का कितना है, सोनी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 2 0 दिया हुआ है, 5 दूना 10 हो गया, मतलब 1000 इसका, तो 1255 रुपया इसका। अब एक्चुअली में यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो है आपका 6270 रुपये, मतलब 6270 रुपीज किसका है, ये सोहन का द्वारा खरीदा हुआ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1254 का वैल्यू कितना है, 6270। ठीक है, 6270 का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब 1254 का वैल्यू दिया है 6270, तो हमको किसका निकालना है, तो 1000 का निकालना है, निकलेगा ना।
तो क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6270 डिवाइड बाय 1254 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितना 12। ठीक है, अब देखिए अगर अप्रोक्स इसको लेते हैं 1200, 54 को रहने देते हैं अभी, अगर इसको हम अप्रोक्स 1200 लेते हैं तो 5 टाइम्स में आपका 6000 आएगा। 12 25 60 होता है ना, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को तो कितना आएगा, 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा। कहीं ना कहीं ये 6270 जो है इसका अप्रोक्सीमेट है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा वैल्यू को 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिएगा इसको अगर 5 से करते हैं तो ये 20 हो गया, 2 5 5, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 27, 2 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, 1 हो गया, 5 1 जब 5 और 1 6, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर का वैल्यू आ गया ना। तो इस तरह से अगर कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगा। अगर इसको तोड़ तोड़ के कीजिएगा तो वही आपका 1 मिनट का क्वेश्चन 4 या 5 मिनट ले लेगा। ठीक है, ये आपका कितना बार में कट गया, ये आपका 5 बार। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 किया हुआ है ना कहीं ना कहीं। हाँ, ये 1 0 कहीं ना कहीं छूटा होगा, हाँ ये 1 0 छूटा हुआ था, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एसएससी आयोग जो है ना, एसएससी कमेटी, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन कवर किया। ठीक है, तो उसको वो 2 चैप्टर को परफेक्ट करके जाइएगा, कहीं ना कहीं वो 2 चैप्टर से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप समझिए कि 20 में से आपका 7 क्वेश्चन 2 चैप्टर से ही मिल रहा है। 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन जो है ना 2 ही चैप्टर से मिल रहा है। तो कितना ज्यादा वेटेज है आपका प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का। तो ये दोनों जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का है ना, इसको अगर कीजिएगा तो 1 मिनट रुक जाइए। सॉरी फॉर इंटरप्टेड। चलिए, वो बैटरी का प्रॉब्लम था माइक में, इसीलिए, है ना। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या बोला है, यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीदते हैं और 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट जो है खरीद रहे हैं, मतलब 2500 रुपये में कितना जैकेट, 1 जैकेट। ठीक है, 2500 में 1 जैकेट। ठीक है, आई बात समझ में। 2500 में 1 जैकेट और यहाँ पे दिया है 4500 में 2 जैकेट। ठीक है, ये 2 जैकेट यहाँ पे दे दिया। अब समझिए 2500 में 1 जैकेट खरीदे। अब क्या बोला इसको कि अगर हम 2500 में 1 जैकेट खरीद करके 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट खरीदते हैं तो कितना का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 2 जैकेट खरीदते हैं 2500 का तो कितना रुपया लग गया आपका, तो कहीं ना कहीं 2500 प्लस 2500 इक्वल टू कितना हो गया, तो 5000 हुआ। अब ये 5000 2 जैकेट का, लेकिन एक्चुअली में हम लोग 2 जैकेट कितना में खरीद रहे हैं, 4500 में ना। तो ये जो 4500 में अब क्या बोला है कि ये जो परसेंट डिस्काउंट दिए वो पूछा, तो हम 2 जैकेट को कितना में खरीद 4500 में, तो 2 जैकेट को खरीद रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस
5000, अब यहाँ पे खरीदे 4500 में, तो 4500 में कितना डिस्काउंट दिया, तो 500 का डिस्काउंट मिला ओवरऑल। तो 500 का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है कितना में, तो मिला है आपका 5000 में। ठीक है, ये 5000 में आपका 500 का डिस्काउंट मिला है। तो वही अगर हम परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो 500 का इस पे निकलेगा 5000 पे, तो कहीं ना कहीं ये आपका कितना परसेंट आएगा, 10% का डिक्रीमेंट, मतलब डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करेंगे आज। सारा सीरीज में हम लोग 2020 जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, 20 क्वेश्चन का जितना भी सीरीज चला है ना, वो हम लोग कवर अप करेंगे जितना अभी बाकी है। एग्जाम आपका अप्रोक्स 20 फरवरी से है, तो आज 5 फरवरी हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको 20 मतलब 12 से 15 वीडियो तब तक मिल जाएगा। ओके, तो बने रहिएगा इससे। हाँ चलिए, अब क्या बोला है कि 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा आपका, वो 999 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट का जो नंबर है, मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर जो है वो 999, और मिनिमम 4 डिजिट का नंबर कितना है, तो हो जाएगा 1000 होगा, 1000। क्लियर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जो डिविजिबल होना चाहिए 12, 25 और 18 से। आप लोग को पता होगा जब एलसीएम एचसीएफ आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर का डिविजिबल निकालेंगे 4 या 5 में, तो उसको सबसे पहले क्या करते थे, उसका एलसीएम निकालते थे। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे 12, 25 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर। अब चलिए, एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका है, मेरा तरीका अलग है थोड़ा, उस पर देख लेते हैं क्या है। सबसे बड़ी डिजिट इसमें क्या है, तो 25 है, 25 डिजिट। ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट 25, उसके बाद क्या है 18 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 25 में जो नंबर होगा ना, वो इसमें होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो पूरा का पूरा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। चलिए, इसको अगर तोड़ते हैं तो 9 इंटू 2 होगा, और इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 इंटू 5 इसमें प्रेजेंट है, तो नहीं है, तो इसमें जब नहीं है तो जब 5 और 5 इसमें भी नहीं है, ना ही 9 और 2 इसमें प्रेजेंट है, तो दोनों में से कोई एक दूसरे का प्रेजेंट कॉमन नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में पूरा का पूरा नंबर हम ये ले लेंगे 18। अब लास्ट नंबर क्या बच गया आपका, लास्ट नंबर बच गया आपका 12। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे, तो 4 इंटू 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है इसमें होगा 18 में। ठीक है, क्यों, अगर हम इसको 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा ना, तो 3 और 3 आया कॉमन है। अब बच गया क्या, 4। अब 4 में से 2, 6 में 3 और 2 है, और इसमें 4 में 2 और 2 है, तो बच गया कितना, 1 2 बच गया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग एलसीएम अपना तरीका से निकाल लीजिएगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं तो हम एक टॉपिक स्पेशल आप लोग को बताएंगे एलसीएम एचसीएफ का, उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लीकेशन में 0 दे। ठीक है, तो आसानी होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको 0 कहीं ना कहीं दे रहा है क्या, तो 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है, इसको और इसको करेंगे तो 50 हो गया, बच गया कितना 18, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 18 25 90। अब 90 में एक 0 लगा देंगे तो कितना हो गया 900 है आपका आंसर में, तो 900 दिया हुआ है। क्लियर, नहीं सॉरी, ये आपका सॉरी बोला क्या है कि 4 डिजिट का ना अंतर पूछा है। हाँ ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 25 और 18 से डिवाइड होगा वो कौन सी नंबर है, 900। अब यहां पे देखेंगे कि 950 ना ही तीनों से कटेगा, तीनों से कटना चाहिए। ओके, अब क्या बोला है, अगर इसका मल्टीपल अगला जाए तो कहीं ना कहीं इसका अगला मल्टीपल हो जाएगा 1800, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा कि कौन सा
ये तीनों से कटने वाली संख्या। ओके, अब क्या ये नंबर और ये नंबर का डिफरेंस पूछा, ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर का डिफरेंस सेम था, ठीक है, वही आंसर आया, है ना, ये आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, यहाँ पे बोला क्या, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 प्रकार के डिस्काउंट का योजना, मतलब अपना रूल बनाता होगा, ठीक है। अब वो रूल बनाया 3 प्रकार का डिस्काउंट का, और वो 3 प्रकार के डिस्काउंट का रूल बनाया, तो उसमें क्या करेंगे, ये तीनों का डिस्काउंट को पूछा क्या है कि इस तरह का योजना जो है ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना को। अब देखिए समझिए, एक होता है शॉपकीपर का, पूछेगा सबसे अच्छी योजना शॉपकीपर का, और एक है ग्राहक के लिए। तो आप समझिए कि शॉपकीपर जितना कम डिस्काउंट देगा ना, उतना शॉपकीपर के लिए अच्छा है, मतलब दुकानदार के लिए बहुत बढ़िया होगा। और वही अगर जस्ट अपोजिट अगर ग्राहक पे जाते हैं, तो ग्राहक को जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना उसके लिए अच्छा है। ओके, तो वही यहाँ पे देखना है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें है वही देखना है। चलिए 2 डिस्काउंट देना है, कितना कितना का डिस्काउंट है, 15 और 18 का, तो 15 प्लस 18 प्लस 15 इंटू 18 करेंगे डिवाइड बाय 100, तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 और 3 33 प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 180 और 90, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 और 16 1 17, ठीक है, और ये हो गया 2 बट्टा 100। अब कहीं ना कहीं 33 प्लस 2.7 आएगा। अब ये दो जोड़ेंगे इसको तो 35.7 आएगा। ओवर क्लियर, 35.7 आ गया डिस्काउंट पहला। अब देखिए कस्टमर को जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना ही कस्टमर के लिए फायदेमंद है। अब समझिए पहला डिस्काउंट कितना का दे दिया, 35.7% का। अब दूसरा डिस्काउंट समझ में आता है। अब देखिए ये आपका मॉल का दिया हुआ डिस्काउंट, दो बाय 1 गेट 1 फ्री का फंडा यहाँ पे है, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो बोला क्या है कि अगर हम 6 सामान खरीदते हैं तो 2 सामान मुफ्त में दिया, तो आपको टोटल सामान कितना मिला, 8 सामान मिला। तो कहीं ना कहीं वो 8 सामान पे मार्क प्राइस दिया, तो मार्क प्राइस में कितना का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना सामान डिस्काउंट में दिया आपको, तो 2 सामान डिस्काउंट में दिया। डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, तो 2/8 गुना, तो कट करेंगे ये हो जाएगा, ये 25% का डिस्काउंट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड, डायरेक्ट बोला इसमें कि 30% की एकल छूट, मतलब डायरेक्ट वो 30% डिस्काउंट दे दिया। अब समझिए थोड़ा सा कि अगर आपको 35% डिस्काउंट दिया, 35 समथिंग है, 35% डिस्काउंट देगा, 25% डिस्काउंट देगा और एक 30% डिस्काउंट देगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको किस में मिल रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिला, तो 35.7% पे डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ओके क्लियर, हाँ यहां पे दिया ऑप्शन योजना नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे क्या बोला है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे कोण दिया हुआ है, कोण का वॉल्यूम बोला है, कर्व सरफेस एरिया पूछा। चलिए ये कोण हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है आर, ये आपका क्या हो जाएगा एच, ये आपका क्या हो गया एल। अब एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, √h² प्लस r², ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसका वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 πr², ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला, वक्र बोला, मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSE कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व पार्ट है ना सिर्फ उसी को लेंगे। क्लियर, कर्व में जो पार्ट आएगा वो उसमें क्या आएगा, एल आएगा, लेटरल लेंथ इसको बोलते हैं, स्लंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लंट हाइट ये जो हो गया तो क्या हो गया πr_l,
ये आपका कर्व सरफेस एरिया। अब वही टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में नीचे का जो पार्ट है सर्कल का उसको इसमें ऐड कर देंगे, वो टोटल सरफेस एरिया। तो वो नहीं पूछा, हमको यहाँ पे करना है। चलिए आते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम दे चुका है, वॉल्यूम मेरे पास क्या है, तो वॉल्यूम बराबर हो गया आपका 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 24 दिया हुआ है। क्लियर। अब ये 24 दिया हुआ एच, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है एग्जैक्टली कितना है 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए कटेगा कितना बार में, 8 बार में कट गया ये। अब ये और ये आपस में, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। अब ये 8 को इससे काटेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, 8 पचे 40, 4 बार में जाएगा 32, ठीक है। तो 32 और यहाँ पे 39 है, तो कितना बच गया 7, 72 72, कितना बार में जाएगा एट का टेबल से 9 टाइम्स में जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 49, तो आर बराबर कितना 7। क्लियर हो गया ना। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी इसका आंसर क्या क्या पूछा था, हाँ कर्व सरफेस एरिया पूछा है ना। हम लोग आर निकाले हैं यहाँ पे। अब जब आर निकाले हैं तो क्या करेंगे, इसमें सारा पुट अप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमको एल निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि जब ट्रिपलेट में 7 24 हो तो अगला नंबर क्या आएगा 25 होगा। समझ में आया। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, ये नंबर आ जाएगा। ओके हाँ चलिए अब यहाँ पे इसको पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग 7 लिए थे, तो ये हो गया 7 इंटू एल का वैल्यू कितना आया 25 है ना। ये आपस में कैंसिल हो गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 कितना तो 55, 550 है ऑप्शन में आपका, है ना। नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। पाई में दिया है, ठीक है। 24 हाइट है, 392 दिया हुआ है, आर दिया हुआ आपका इसमें आर कितना 7, हाँ आर तो आपका 7 आ गया, 7 पाई, हाँ पाई में ही दिया, पाई में इसको निकालना है। ओके आर हमको कैंसिल नहीं करना है, तो ये जो दिया हुआ है पाई इंटू आर का वैल्यू 7 है और एल का वैल्यू 25, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। सिर्फ हम लोग एक्स्ट्रा कर दिए, पाई का वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट कर दिए, तो वो नहीं करना था, ठीक है। चलिए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17, 175 है कहीं, देखिए है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या बोला है, दो व्यक्ति जो है ए और बी, भार का अनुपात मतलब उसका जो वेट है उसका अनुपात रेशियो दिया हुआ है 5:7। यदि ए के भार में 5% का वृद्धि हुआ और ए और बी दोनों मिलाकर के 15% हो रहा है, तो बी का पूछा है कितना वृद्धि होगा। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब भी 2 पर्सन का बात करे या 2 चीजों की बात, 2 आर्टिकल का बात बोले, दोनों का अलग अलग दे या तो फिर एक दे और दोनों का मिडिल टर्म दे, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड इसमें कैसे अप्लाई होगा तो देखिएगा। कितना टर्म्स है इसमें, 2। कौन कौन सा, ए और बी। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए का कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 5%, तो बी का तो नहीं दिया हुआ है, बी का निकाल लेते हैं, बी का है आपका x। ओके, और उसके बाद बोला है क्या है, तो ओवरऑल जो उसका है ना 15% का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब ये आपका 15% दिया है। समझ में आ गया, तो ये 15% दे रहा है। एलिगेशन मेथड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, अगर एक नंबर इससे छोटा है ना तो दूसरा नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। समझ में आया ना,
तो ऑटोमेटिक ये जो सेकेंड नंबर है ये इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि एक नंबर इससे छोटा है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 10। क्लियर, जब ये 10 हो गया, लेकिन एक्चुअली में इसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:3 के टर्म में दिया है, 5:3 के टर्म में दिया है, तो 10 का वैल्यू 3 है। ठीक है, मतलब 3 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसको हम 10/3 करेंगे, तो 3 को हम 10/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 10 आएगा ना। जब इसमें हम 10/3 से किए तो इसको भी 10/3 करेंगे, तो इसके ये हो जाएगा 10/3 इंटू 5, ये हो जाएगा 50/3। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा में से छोटा को माइनस किए तो 10 आया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा, तो x - 15 बराबर, यहाँ पे देखिए x - 15 इज इक्वल टू 50/3 हुआ। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 50/3 प्लस 15, तो 15 तो 45 प्लस 50 कितना 95, तो 95/3। अब ये परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में निकाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 पॉइंट, आपका बच गया 2, तो 3 6, मतलब 67% ये आपका आंसर हो जाएगा, 31.67। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, ये आपका एलिगेशन मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बन जाएगा आपका, बनाइएगा तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, ये शायद एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज पढ़े होंगे तो उससे और आसान बनेगा। क्या बोला है इसमें कि 50 और 80 का जो एवरेज अंक वाले जो है 50 और 80, दो तरह का इसमें स्टूडेंट है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ए और बी, दो क्लासरूम है। ठीक है, अब दो क्लासरूम में यहाँ पे दिया है, पहला जो क्लासरूम है उसमें 50 का एवरेज दिया है, और दूसरा जो क्लासरूम है 80 का एवरेज दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल जो एवरेज है मेरा कितना का एवरेज है, तो 60 का एवरेज है। ओके, तो ओवरऑल 60 का एवरेज है। आप लोग को पहले, इससे पहले के क्वेश्चन में बता दिए, जब भी हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे ना, तो जो बीच का टर्म होना चाहिए ना, ये जो मिडिल टर्म, वो ये दोनों के बीच का टर्म होना चाहिए, मतलब ये इससे एक संख्या छोटी होनी चाहिए और इससे एक संख्या बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इधर से सॉल्व करते तो ये 20 हो गया, ये आपका 10 हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 2:1, ये आपका आंसर 2:1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होकर के, मतलब 3 साल में कंपाउंडेडली हो रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद, मतलब 3 वर्षों में 20% की दर से कितना हो गया, 14,112% हो जाती है। कितना, 14,112% हो जाती, मतलब इतना रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है। चलिए सबसे पहले डेटा लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है टाइम कितना है, 3 ईयर। ठीक है, टाइम आपका 3 ईयर है। उसके बाद फिर क्या दिया है, रेट दिया हुआ है। रेट कितना है, 20%। ओके, अब 20% रेट दिया हुआ, और ये जो आपका अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, अमाउंट दिया हुआ है कितना, 14,112, मतलब CI को ऐड कर दिया है प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, और वो वैल्यू आपका ये कितना रुपया हो गया। अब ये जो वैल्यू हुआ है उसमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल कितना है, कितने साल के लिए लगा था। ये जो लगा था ना, वो लगा था आपका 3 साल के लिए। ठीक है, परसेंट कितना है, 20%। तो पहले सबसे पहले परसेंट को तोड़ते हैं, तो 20% को हम कैसे लिखेंगे, तो 20% को हम लिखेंगे कितना, 1/5। गुड, ये हो गया 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, पहले साल बढ़ा 5 रुपया से 6 रुपया 1 साल के लिए, फिर अगला साल भी तो बढ़ेगा ना, तो ये फिर से बढ़ गया 5 से 6 रुपया। अब 3rd ईयर के लिए तो बढ़ेगा, तो फिर से बढ़ गया 5 से 6 रुपया। अब कहीं ना कहीं ये हो गया आपका 125 और ये हो गया 216।
मतलब 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 आएगा। समझ में आ गया। अब ये जो 220, अब ये आपका रेशियो मेथड है। ओके, ये सीआई को हम रेशियो मेथड से बना रहे हैं। बहुत सारा मेथड इसमें भी है, 4-5 मेथड बना देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इससे ही सीखते हैं अभी। ठीक है, वो आपको जब स्पेशल जो CISI पढ़ाएंगे उसमें, तो उसमें 4-5 मेथड से बता देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसी में देखते हैं क्या बोला है कि ये जो दिया हुआ है 4216 का जो वैल्यू दिया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू पूछा है 125 का वैल्यू पूछा। 125 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, और यहाँ पे 216 क्या है, मेरा अमाउंट है। और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, CI निकलेगा। ठीक है ना। चलिए अब ये हो जाएगा 216 का जो वैल्यू है वो दिया 14112, हमको निकालना है कितना का है, 125। तो 14112 डिवाइड बाय 216 इंटू 125। क्लियर। अब इसको कहीं ना कहीं ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये सॉरी डिवाइड करेंगे कितना बार में, 6 से करेंगे तो ये 36 हो गया, और इसको करेंगे 6 दूना 12, 2 21, 6 तिया 18। ठीक है, ये हो जाएगा 18 21 3 31, 6 25 30 और 6 दूना 12, मतलब 23 52 बच गया। अब फिर से 6 से जाएगा ये, तो 6 से करेंगे 6 बार में गया। उसके बाद इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18 हो गया, 5 55। ठीक है, तो 54 9 टाइम्स में 6 9 54 है ना, 9 बार में कटेगा 54, फिर बच गया 12, 6 दूना 12, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू है वो 392 इंटू 125 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है 392 125, ये हो जाएगा 10 45 45 का प्लस 1 46। ओके, 5 3 जब 15 और 4 15 4 कितना 19। ओके, ये हो गया 19, ये हो जाएगा 4 9 दूना 18 और 3 दूना 6, मतलब 3 2 6 6 और प्लस 1 7 हो गया आपका ये। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 392। ओके, ये हो गया 0 0, ये हो जाएगा 10 9 19 19 और 1 20 2 10 17 18 19 9 3 और 1 4, ये वैल्यू आपका इतना आ गया। ठीक है, इतना आया इसका वैल्यू। अब उसको डिवाइड करेंगे कितना से, 6 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितना है 49000 डिवाइड बाई 6 को करते हैं कितना बार में जाएगा, 9 5 पिता ये 6 है ना, 6 जा 36, 6 7 42 और 6 8 जा 48। ठीक है, 8 बार में टाइम 8 टाइम्स में जाएगा। कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, ये दोनों। अब ये दोनों को करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना 10, तो कहीं ना कहीं 1 टाइम्स में जाएगा, 6 1 जा 6, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कर लीजिएगा कैलकुलेट, यही आएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा एडवांस तरीका से कीजिएगा तो जल्दी होगा, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। अब यहाँ पे दिया है प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए देखिए, एक होता है मिडिल टर्म, एक होता है सेकेंड टर्म और एक होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला है, A/B/C। अब यहाँ पे 3 तरह का है। पहला क्या है, अगर हमको इसको निकालना है B का, ठीक है, B का निकालने के लिए क्या करेंगे, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू B डिवाइड बाई C, आपस में करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C, मतलब B बराबर अंडर रूट ऑफ A इंटू C। क्या निकला आपका, मिड टर्म का, बीच का, मध्य अनुपाती बोलते हैं इसको। क्लियर। अब इसी तरह आपका ये वाला टर्म निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, CBC में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये थर्ड टर्म का निकलेगा। अब चतुर्थ मतलब फोर्थ रेशियो जो पूछेगा A B C और D, फोर्थ रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो D को सपोज अगर हम क्या ले लिए, X ले लिए, तो फोर्थ निकालना है ना,
तो फोर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइड बाय x। अभी x का वैल्यू निकालना है, x को यहां लिखेंगे b इंटू सी डिवाइड बाय a ले लेंगे, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा क्या है कि x डिवाइड बाय वाई इज टू y डिवाइड बाय z का मध्य अनुपाती, मतलब मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में क्या ले लेते हैं हम, सपोज a ले लिए, मिड टर्म को a ले लिए। ठीक है, तो मिड टर्म के लिए क्या बोले थे, ये दोनों का मल्टीपल को रूट में कर देंगे तो मिड टर्म निकलेगा ना, है ना। चलिए एग्जैक्टली, चलिए ये हो जाएगा मिड टर्म के लिए a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय y इंटू वाई डिवाइड बाय z। ठीक है, तो y डिवाइड बाय यहाँ पे आपका z हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, बच गया कितना, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x डिवाइड बाय z, ये आपका आंसर है ना, x डिवाइड बाय z, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, बने रहिएगा क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोग करके ही जाएंगे, है ना। हर क्लास में हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 20 जितना भी है सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। और अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट एनी हाउ होगा ही होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, अगर ये सोचिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जैसे पढ़ा रहे हैं, जिस तरीका से पढ़ा रहे हैं वो तरीका को सिर्फ आपको अपनाना है। ओके, है ना। हाँ चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है, 3 सिटी का कीमत 3300 रुपीज है। ओके, तो 10 सिटी का रुपीज पूछा है, तो ये यूनिटी मेथड है। 3 का वैल्यू कितना दिया है 3300, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 3 इंटू 10, ये कट गया 11 बार में, है ना। ये क्या हो जाएगा 11000, है ना, ऑप्शन में है। आसान था। इस तरह का क्वेश्चन आपको तुरंत बनना चाहिए। ठीक है, इसमें आप अगर टाइम ले रहे हैं तो आगे का क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, आगे का टाइम मैनेज कर नहीं पाइएगा। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आगे जाकर के आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोला क्या, यदि अब ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है। अब टाइम इन वर्क में आप लोग पढ़े होंगे कि टाइम इन वर्क में जब भी पर्सन का बात करता है तो कैलकुलेट करते हैं दोनों का वर्क को और फिर टोटल वर्क निकालते हैं, फिर कितना कितना डिवाइड करके वो आपस में बांटा है फिर उससे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे देखिए, बोला क्या है कि 12 मेन है और 9 वीमेन है, किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं 36 डेज में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब तक आप वर्क नहीं निकालिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कितना दिन करना है और कितना काम करना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, टोटल वर्क निकालना। जब तक आप टोटल वर्क नहीं निकालिएगा तब तक उसमें कोई कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। कितना दिया हुआ है, बोला क्या है 12 मैन। 12 मैन इज इक्वल टू, क्यों किए इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहा है। जितना काम 12 आदमी करता है ना उतना ही काम 9 महिलाएं मिलके करते हैं। तो जब काम सेम है तो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, जब आपस में इक्वेट कर दिए तो 9 वीमेन हो गया। ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, ये 3 बार में, तो 4 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या, तो मैन डिवाइड बाय वीमेन इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4। मैन का एफिशिएंसी कितना 3, ये मैन 1 मैन का एफिशिएंसी दिया। एक आदमी किसी काम को मतलब 3 काम को एक दिन में कर रहा है और एक महिला 4 काम को एक दिन में कर रहा है, मतलब इसमें महिलाओं की एफिशिएंसी ज्यादा है। ओके, चलिए अब ये तो एफिशिएंसी निकल गया ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। जब तक टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तब तक मेरा पूछा गया क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, चलिए दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में सेम वे आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इक्वेट किए हैं।
है ना। तो क्या करेंगे, मैन का एफिशिएंसी मैन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डेज कितना दिन काम किया उससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 12 मैन कितना दिन काम किया, तो 36 डेज काम किया। कितना लोग, 12 आदमी मिलकर के 36 दिन तक काम करते हैं, तो लेकिन एक आदमी एक दिन में कितना काम किया, 3 दिन, है ना। तो यहाँ पे मेन के वैल्यू पे पुट कर देंगे 12 इंटू 3 इंटू 36। बट यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वही काम को, उसी काम को 16 मैन एंड 18 वीमेन कितना दिन में करेंगे। तो 16 मैन प्लस 18 वीमेन ये दोनों मिलकर के काम करेगा ना। तो सबसे पहले निकालेंगे कि एक दिन में ये सब मिलकर के कितना काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 3 इंटू 36 डिवाइड बाय 16 इंटू मैन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 18 इंटू वीमेन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर से लेंगे 12 इंटू 3 इंटू 36 डिवाइड बाय, अभी हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 72, है ना। अब इसको आपस में अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 12 3 36 डिवाइड बाय, ये आपस में 0 हो गया, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया कितना बार में, 10 बार में। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पता चल गया था ना अभी। अगर यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते तो कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टली होता, ठीक है ना। तो यहीं से हम आपको इजी वे में कट गया ये। अब ये 10 बच गया, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए, ये हो जाएगा 5 बार में और इसको करेंगे 18 बार, 18 टाइम्स में कटेगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 54 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 10 टाइम्स में जाएगा। 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा प्लस 4, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किए प्लस 4 54 हो गया ना, 54 बाय 5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब आते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन पे। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला देखिए, बोला क्या है कि 1 लाख का एक घर है ना। ए जो बी को बेचा, फिर बी है ए को बेच दिया वापस, वही ना बोला है। हाँ वही बोला। देखिए, ए जो है बी को 6% लाभ पर बेचा, फिर बी क्या किया, दोबारा ए को बेच दिया, तो उस कंडीशन में ए को क्या हुआ, लाभ हुआ कहानी हुआ, वो निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कितना रुपया का, कितना प्राइस का ये घर था। तो ये जो था 2 हो गया, 1 2 3 और 2 5, 3 2 पर, ठीक है, 1 लाख रुपया। अब 1 लाख का प्राइस है, सबसे पहले 6% लाभ पर बेचा है, तो 6% लाभ मतलब 10% कितना, 10,000। 1 लाख का 10% 10,000, 1% कितना, 6,000। क्लियर, 1% 1,000, 6% कितना का 6% निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ए जो है बी को 1,06,000 में बेचेगा, है ना। ये जो है बी को कितना में दिया, 1,06,000 है ना। ठीक है, नहीं 1,06,000, ठीक है, 1,06,000 में। अब जो बी जो है वो ए को वापस बेच दिया, कितना में, 3% लॉस पे। अब फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 10% कितना, 10,600, 1% कितना, 1,060 रुपया। ठीक है, 1% का वैल्यू 1,060 रुपया, तो हमको कितना निकालना था, 3% का वैल्यू। 3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, 18 और यहाँ पे 3। तो कहीं ना कहीं 1,06,000 का 3% 3,180 रुपया का लॉस होगा। ठीक है, अब ये लॉस हुआ कितना में, अब इसको माइनस करके इसको बेच दिया। ठीक है, तो 1,06,000 में से 3,180 रुपया लेस करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10,200, है ना। ये 1,00,000
2,820 रुपया। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, बोला क्या है, ये जो है उस घर को कितना में खरीदा था, 1 लाख में। अब इस सौदे में पूरा ओवरऑल कितना में हो गया, 1,02,820 रुपया। तो ए को कितना का प्रॉफिट हुआ वही पूछा है। यहाँ पे ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2,820 रुपया लाभ हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, एक कॉलेज के 2 कोर्स हैं, मतलब 2 कोर्स खरीदा होगा, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी होगा। एमकॉम है, एमकॉम में 500 में से 45 जो मतलब 450 छात्र जो पास हो गए, जबकि एमए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स में 2000 में से 1500 छात्र जो है पास हुए। समझिएगा, यहाँ पे एमकॉम में जो टोटल स्टूडेंट कितना थे, तो टोटल स्टूडेंट 500 थे, जिसमें से 450 लोग पास हो गए, ठीक है। उसी तरह एमए में कितना स्टूडेंट थे, 2000 थे ना, 2000 थे। अब 2000 में कितना लोग पास हुए हैं, तो यहाँ पे पास हुए हैं टोटल 1500, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉलेज का पूरा ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे समझिए, एमकॉम में कितना स्टूडेंट 500, एमए में कितना स्टूडेंट 2000, दोनों मिलाकर के कितना स्टूडेंट हो गया, तो 2500 स्टूडेंट हुआ दोनों में, टोटल स्टूडेंट हुआ 2500। अभी दोनों मिलाकर के 2500 है, तो क्या बोला है, 2500 में से कितना लोग पास हुए हैं, तो 2500 में से 1900 स्टूडेंट पास हुए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1900 आएगा। अब ये जो 1900 है 2500 का कितना परसेंट है वो निकालना है, ठीक है। ये 1900 बटा 2500 गुना 100 करेंगे तो ये कट गया आपस में, ठीक है। ये काटेंगे तो 2500 के 100 है ना, अब बच गया यहाँ पे 19 गुना 4, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 चौक इधर ही होगा, समथिंग ये आना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अप्रोक्स ये वाला वैल्यू आएगा, बाकी ये कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, ठीक है। अप्रोक्स पूछा है ना। चलिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम लोग ने अभी आज का डेट में सीखे हैं, देखे हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर फेब में पूछा था, 1 शिफ्ट का, एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन लाए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला शिफ्ट का देखेंगे, तब तक बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट ये होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि सिलेबस किस तरीका से पूछा गया है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो इसको रिपीट कीजिए, 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपको इसका ये कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। आई बात समझ में। तो तब तक लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो हो सकता है नया बैच ही यूट्यूब पे स्टार्ट कर दें हम, है ना। कोशिश कीजिएगा रिस्पॉन्स अच्छा रहे, शेयर कीजिएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।